निधि साइंस एंड कंप्यूटेशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम पिछले वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। हम राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार को स्टार्ट किया था हमने। अब हम इस वीडियो में राजस्थान के विस्तार के बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में राजस्थान की स्थिति को देखा था। तो देखिए, राजस्थान का विस्तार, इस विस्तार के अंदर कई बिंदु आते हैं, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल, जैसे कि राजस्थान की सीमाएं, ये सब हम देखेंगे। राजस्थान के कुछ जिलों के बारे में देखेंगे जो किसी न किसी आकृति से मैच करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो राजस्थान है अपना, इसका एरिया कितना है, कितना क्षेत्रफल है इस राजस्थान का, तो हमें पता चलता है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो हम दो भागों में एक बार इसको डिवाइड करते हैं। अब आपको समझ में आ जाएगा। एक यहाँ हम लिखते हैं किलोमीटर स्क्वायर में, राजस्थान का एरिया हम किलोमीटर स्क्वायर में देखेंगे, और यहाँ हम देखने वाले हैं माइल स्क्वायर में, मील स्क्वायर में। राजस्थान का एरिया हम देखने वाले हैं माइल स्क्वायर में। देखो, हमारा जो ये राजस्थान है वो किलोमीटर स्क्वायर में कितना है, तो राजस्थान किलोमीटर स्क्वायर में है 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 3.5 लाख के आसपास है, मतलब 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में अगर मील स्क्वायर में देखें, तो पहले तो इन दोनों में रिलेशन देख लेते हैं। तो देखिए, 1 माइल इज़ इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, मीन्स लगभग 1 मील होता है वो 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है। 1.6 किलोमीटर होता है 1.5 किलोमीटर के आसपास। इसका मतलब मील है वो बड़ा है और किलोमीटर छोटा है। तो माइल स्क्वायर में अगर हम बात करें तो ये एरिया कितना होता है, तो 3 की जगह आपको करना है 1, 42 की जगह कर लेना 32, और 239 की जगह पे हो जाएगा 139, और पीछे आएगा मील स्क्वायर, वर्ग मील। तो ये हुआ राजस्थान का क्षेत्रफल। आपको याद रखना है राजस्थान के क्षेत्रफल को। अब हम ये देखने वाले कि ये जो राजस्थान है वो इंडिया में रहता है, इंडिया का पार्ट है राजस्थान। तो इंडिया का टोटल जो एरिया है जो 32.8 लाख है, ये 3.5 लाख है, तो वो कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो इसके अंदर इसका योगदान कितना है, तो देखिए कितना योगदान देता है राजस्थान है वो भारत में, कितना योगदान देता है, तो भारत में योगदान, तो हमें पता चलता है कि राजस्थान का जो भारत में योगदान है वो लगभग 10% के आसपास है। 10 में अगर हम सही बात करें तो 10.41% है। कि 10.41% है वो भारत में राजस्थान का योगदान है। उसके बाद में अगर हम बात करें राजस्थान का इंडिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो भारत में राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान है, प्रथम स्थान पर आता है। स्थान कौन सा है, राजस्थान का स्थान है फर्स्ट। हमारी जो पोजीशन है स्टेट की क्षेत्रफल के अनुसार, तो वो है पहला स्थान। लेकिन ये स्थान कब से है, ये स्थान है 1 नवंबर 2000 से। ये स्थान हमें 1 नवंबर 2000 को मिला है। इसका मतलब इससे पहले हमारी फर्स्ट पोजीशन नहीं थी। हाँ, अपनी फर्स्ट पोजीशन नहीं थी, हम दूसरे स्थान पे आते थे। पहले स्थान पर उस समय एमपी आया करता था। एमपी से छत्तीसगढ़ अलग होता है 1 नवंबर 2000 को। तो छत्तीसगढ़ के अलग होने से एमपी का जो एरिया है वो हमारे राजस्थान से कम हो गया और राजस्थान पहली पोजीशन पे आ जाता है। तो राजस्थान का स्थान कितना है, फर्स्ट पोजीशन। और सुनिए, देखो जिस प्रकार से इंडिया जो है वो वर्ल्ड का जितना भी एरिया है उसमें जो इंडिया का योगदान है वो है 2.42% है। इंडिया है वो भारत का, विश्व के क्षेत्रफल में भारत का जो योगदान है वो है 2.42%, 2.42%। तो इस हिसाब से अगर हम देखें राजस्थान भी तो कुछ योगदान करता होगा। विश्व में योगदान, भारत में योगदान है तो ठीक वैसे ही विश्व में योगदान। तो देखिए, विश्व में योगदान आप ऐसे समझ सकते हो कि इंडिया कितना करता है, लगभग 2.5% मान लो इसको, 2.5% करता है। और
राजस्थान इंडिया का कितना पार्ट है, लगभग 10% है, तो इसका लगभग 10वां भाग है ये भारत का, इसलिए इसका भी 10वां भाग होगा राजस्थान के पास। वर्ल्ड का कितना है तो हमें पता चलता है इसका 10वां भाग, 2.5 का 10वां भाग होता है 0.25%, इसलिए विश्व में राजस्थान का योगदान अगर देखा जाए तो वो आता है 0.25%। ये है। अब हम आगे देखने वाले हैं कि हमारा जो राजस्थान है इसके अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट छोटा है, सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये सब हम जानेंगे। अभी मैं आपके लिए मैप बनाता हूँ वापस एक बार। देखिए राजस्थान के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो सबसे बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो हम समझते हैं कि इस तरफ वाले डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पार्ट के जो पश्चिमी भाग में जो भी ज़िले हैं हमारे, वो राजस्थान के बहुत बड़े बड़े ज़िले हैं। जैसे देखिए सबसे बड़ा ज़िला हमें मिलेगा यहाँ पे जैसलमेर, जो सबसे बड़ा ज़िला है राजस्थान का। उसके बाद में दूसरे नंबर पे हमें ऊपर बढ़ना है, वो है बीकानेर। बीकानेर सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास में। तीसरा ज़िला है बाड़मेर, फर्स्ट है, सेकंड और ये थर्ड। उसके बाद में जो चौथा ज़िला है वो है जोधपुर। तो ये हमारे राजस्थान के 4 बड़े ज़िले हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा इसमें जैसलमेर, फिर उसके बाद में हमें सेकंड में ऊपर बढ़ना है, नीचे नहीं आना है। बाड़मेर नहीं है, यहाँ पे आपको बीकानेर समझना है। दूसरा लार्जेस्ट है वो है बीकानेर, उसके बाद में है बाड़मेर और उसके बाद में है जो लास्ट में है वो जोधपुर। ये चारों ज़िले हो गए। ये राजस्थान के 4 बड़े ज़िले हैं। अब इसमें अगर हम जैसलमेर के बारे में बात करें, जैसलमेर इतना बड़ा है कि ये टोटल राजस्थान के क्षेत्रफल में अकेला 10% से ज़्यादा योगदान देता है, मीन्स 11.22% योगदान देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये 10% से अधिक योगदान देने वाला एकमात्र ज़िला है जैसलमेर। जैसलमेर का एरिया लगभग 38,000 के आसपास है, 38,401 किलोमीटर स्क्वायर है जैसलमेर का एरिया। ये जो एरिया है वो टोटल राजस्थान का, जैसा मैंने आपको एरिया बताया 3,42,239, इस एरिया का किलोमीटर स्क्वायर, इस एरिया का ये जो एरिया है वो 11.22% है। उसके बाद में बीकानेर है वो 10% से कम योगदान देता है। तब आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जैसलमेर एकमात्र ज़िला है जो 10% से अधिक योगदान देता है राजस्थान के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे न्यूनतम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं, तो इसके लिए भी आप ये मैप देखो वापस। तो सबसे छोटा ज़िला राजस्थान का, जैसा आप जानते होंगे, ये जो सबसे छोटा ज़िला है वो है धौलपुर। धौलपुर के बाद में यहाँ आता है जयपुर। जयपुर के पास में एक धनुषाकार ज़िला है, वो दूसरे नंबर पे आएगा, जिसे हम कहते हैं दौसा। फिर उसके बाद में यहाँ पे वागड़ के 2 ज़िले, ये है डूंगरपुर, तीसरे नंबर पे आएगा। और उसके बाद में यहाँ आता है प्रतापगढ़, जो चौथे नंबर पे आएगा। तो हम क्रम से लिखते हैं एक बार। तो सबसे छोटा ज़िला आता है धौलपुर, धौलपुर सबसे छोटा ज़िला है। फिर उसके बाद में दौसा, उससे थोड़ा बड़ा दौसा है, उससे थोड़ा सा बड़ा डूंगरपुर है, उससे थोड़ा सा बड़ा प्रतापगढ़ है। तो ये क्रम से घटता हुआ क्रम है ये, और ये यहाँ से बढ़ता हुआ क्रम है। ये अवरोही क्रम है और ये आरोही क्रम है। बढ़ता हुआ क्रम, ये घटता हुआ क्रम है जिलों का, आप ये ध्यान रखें। उसके बाद देखो धौलपुर का एरिया कितना है, तो धौलपुर है 3,000 के आसपास, 3,034 किलोमीटर स्क्वायर। 3,42,000 में धौलपुर केवल 3,000 है, तो इसका मतलब धौलपुर का योगदान सबसे कम होगा। तो धौलपुर का योगदान कितना है आप समझो, ये जो धौलपुर है ये कितना योगदान देता है। तब हम देखते हैं कि धौलपुर 0.89% योगदान देता है। एकमात्र जिला जो 1% से कम योगदान देता है। जैसलमेर एकमात्र जिला जो 10% से ज़्यादा योगदान देता है। धौलपुर एकमात्र जिला जो 1% से कम योगदान देता है। आपको ये ध्यान रखना है। इनका योगदान मैं इनके साथ ही लिख देता हूँ, आपको यहाँ बता दिया। तो 0.89% है और इसका कितना है 11.22
22%। इस प्रकार से हमने राजस्थान के बड़े ज़िले और छोटे ज़िले देखे। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि राजस्थान की जो खोज करना, यहाँ एक बात और हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे धौलपुर सबसे छोटा ज़िला है और जैसलमेर सबसे बड़ा ज़िला है, तो इन दोनों का अनुपात कितना है, जैसलमेर और धौलपुर का अनुपात, मतलब धौलपुर का कितना गुना है जैसलमेर। तो हम देखते हैं, या फिर इसको कह सकते हैं धौलपुर है वो जैसलमेर का कौन सा भाग है। तो दोनों बातों का आंसर रहता है 12.66। अगर धौलपुर में मल्टीप्लाई करो 12.66 का तो ये आएगा, और इसमें डिवाइडेशन करो मैं 12.66 का तो धौलपुर का एरिया आएगा। तो ये 12.66 है, वो इन दोनों के बीच में रिलेशन को बताता है, आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद में हम देखने वाले हैं कि राजस्थान की विभिन्न देशों से तुलना करेंगे कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो विभिन्न देशों का कितना गुना है, कौन कौन से देश है जो राजस्थान से छोटे हैं और राजस्थान उनका कितना गुना है, या कौन से देश है जो राजस्थान के बराबर है। उनके संबंध में कई प्रश्न बनते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं बात करूं राजस्थान के बारे में बात करें अगर हम, तो राजस्थान है वो, मैं बात करूं जर्मनी की और जापान की। जर्मनी और जापान के राजस्थान लगभग बराबर हैं, ठीक बराबर है जापान के। उसके बाद में उसके लगभग जर्मनी के निकट है ये, लेकिन सही से बराबर देखा जाए तो जापान आंसर रहेगा। अगर दोनों ऑप्शन में रहे तो जापान को आंसर टिक करना है। राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी और जापान के बराबर है। उसके बाद में हम बात करें श्रीलंका से हमारा जो एरिया है, राजस्थान का एरिया है वो 5 गुना है। श्रीलंका का 5 गुना करें तो राजस्थान बनता है। एक देश है इसराइल, इस इसराइल की बात करें तो इसराइल से हम 17 गुना बड़े हैं। राजस्थान हमारा इसराइल से 17 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना। एक देश है ब्रिटेन, इससे हमारा राजस्थान 2 गुना है। तो देखिए, जापान के हम बराबर है, जर्मनी के भी बराबर है, श्रीलंका से हम 5 गुना है, इसराइल से हम 17 गुना है और ब्रिटेन से हम 2 गुना है। ये राजस्थान के अन्य देशों के साथ में तुलना हो गई। अब हम देखने वाले हैं कि भाई राजस्थान की आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा राजस्थान है वो किस शेप में है, कौन सी आकृति, कैसी आकृति राजस्थान की। तो देखिए, ये जो राजस्थान है इसको हम देखते हैं कि राजस्थान है वो किस शेप में है। देखिए, ये जो हमारा राजस्थान है इस प्रकार से है कुछ, तो ये एक पतंग जैसा शेप लगता है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार है राजस्थान। उसके बाद में अगर हम और कहें तो ये किस टाइप का है, तो राजस्थान एक चतुर्भुजाकार है। लेकिन कैसा चतुर्भुज है राजस्थान, तो राजस्थान एक विषम कोणिक चतुर्भुज है। विषम कोणिक चतुर्भुज टाइप का है राजस्थान। तो सही आंसर क्या है, ना तो पतंगाकार है राजस्थान, ना विषम कोणिक चतुर्भुज है। इन दोनों में से अगर हम ज़्यादा सही माने तो विषम कोणिक चतुर्भुज को सही मानेंगे। एक और बिल्कुल जो सटीक आंसर होता है राजस्थान की आकृति के बारे में, वो होता है रोहम्बस। तो राजस्थान किस शेप का है, तो वास्तव में तो राजस्थान रोहम्बस शेप का है। और रोहम्बस जो शेप है इसका मीनिंग क्या होता है, तो वही होता है विषम कोणिक चतुर्भुज। फिर भी राजस्थान को रोहम्बस ही लिखा जाता है। ये किसने बताया, तो T.H. हैंडले ने बताया है कि राजस्थान का शेप क्या है, राजस्थान रोहम्बस टाइप का है। उसके बाद में अगर फर्स्ट प्रायोरिटी में तो रोहम्बस को रखना है, उसके बाद में ये ऑप्शन नहीं हो तो सेकंड प्रायोरिटी में आपको विषम कोणिक चतुर्भुज को रखना है। उसके बाद में ये दोनों ऑप्शन में नहीं हो तो आंसर रहेगा पतंगाकार है राजस्थान का शेप। ये राजस्थान की आकृति के बारे में हो गया। अब हम फ्रेंड्स राजस्थान की कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में देखेंगे जो किसी न किसी शेप में हैं। जैसे राजस्थान के जिलों की आकृतियाँ, तो राजस्थान में कई ज़िले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए राजस्थान में ये सबसे ऊपर ज़िला श्रीगंगानगर, ये श्रीगंगानगर है, उसका शेप है वो किसी से मैच नहीं होता है, इसलिए हमने श्रीगंगानगर के बारे में कुछ नहीं कहा है। अब हम यहाँ पे ये ज़िला देखते हैं, इसके जो पड़ोसी ज़िला है वो
इस जिले की बात करेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जिला है वो थोड़ा सा इस प्रकार से है। इसका नाम है हनुमानगढ़। ये जो हनुमानगढ़ है वो कुर्सी नुमा है। हनुमानगढ़ का शेप है वो कुर्सी नुमा है हनुमानगढ़। उसके बाद में हम आगे बढ़े, हनुमानगढ़ तो कुर्सी नुमा है। आगे हम बात करें जैसे कि यहाँ पे हनुमानगढ़ के बाद में आएगा चूरू, इस प्रकार से। चूरू के बाद में आएगा ये झुंझुनू, झुंझुनू के बाद में आएगा यहाँ पे ये सीकर। तो देखिए ये जो सीकर है ना, ये सीकर है वो कटोरे जैसा है, मतलब हम कह सकते हैं तस्तरी नुमा है, तस्तरी नुमा सीकर। या फिर ये प्याले जैसा है तो प्याले नुमा कह सकते हो सीकर को। या फिर ये अर्धचंद्राकार है तो सीकर का आकार है वो अर्धचंद्राकार है सीकर। फिर हम और डिस्कस करें राजस्थान के अंदर तो बिल्कुल इस तरफ राजस्थान के वेस्ट में चले जाते हैं। एक बार हम राजस्थान के वेस्ट में यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक ज़िला है जिसे हम कहते हैं जैसलमेर। जैसलमेर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारे कोने निकले हुए हैं, ये लगभग कोने 7 है, इसलिए जैसलमेर को कहा जाता है ये सप्तभुजाकार है, 7 भुजाओं वाला है, सप्तभुजाकार जैसलमेर। फिर और जैसलमेर को क्या कहेंगे हम, सप्तभुजाकार नहीं कहो तो आप कह सकते हो ये बहुभुजाकार है, बहुभुज के आकार का है। ये है जैसलमेर के बारे में। अब हम जैसलमेर के पड़ोस में एक ज़िला है, ज़िले का नाम है जोधपुर। जोधपुर का शेप देखोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको जोधपुर का शेप मिलता है। ये जो जोधपुर है वो इसे मयूराकार ज़िला कहा जाता है, मयूराकार। जोधपुर है वो मयूराकार है। फिर उसके बाद में यहाँ सिरोही के पास में एक ज़िला पड़ता है और बाड़मेर और सिरोही के पास में जिसका नाम है जालोर। इस जालोर को कहा जाता है ये वेल मछली जैसा है, तो वेल नुमा, ये वेल नुमा ज़िला कहलाएगा। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पे पाली के बारे में बात करें तो पाली जो ज़िला है वो कुछ इस प्रकार से है, लंबा चौड़ा ज़िला है। तो हमें लगता है कि ये जो मिराज हमारा है, मिसाइल है, उसके जैसा है, मिराज मिसाइल जैसा, मिराज मिसाइल जैसा दिखता है। उसके बाद में अगर हम बात करें नागौर के बारे में तो नागौर कुछ इस प्रकार से दिखता है। हमें नागौर की बात करें ऐसे दिखता है। तो ये जो नागौर है वो बैलनुमा है, नागौर बैलनुमा। फिर नागौर के पास में एक ज़िला है जो नागौर का संभागीय मुख्यालय भी है जिसका नाम है अजमेर। ये जो अजमेर है इस अजमेर को कहा जाता है कि ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुज जैसा है, त्रिभुजाकार है। ये त्रिभुजाकार जिला है। ठीक वैसे ही अगर हम बात करें एक जिला है उदयपुर के ठीक ऊपर, ये उदयपुर है, उदयपुर के ठीक ऊपर एक जिला है जिसका नाम है राजसमंद। ये जो राजसमंद है वो पानी की बूंद जैसा है, पानी की बूंद जैसा दिखता है, या फिर हमें दिखता है ये तिलकनुमा। फिर ये जो उदयपुर है, इस उदयपुर का आकार है वो ऑस्ट्रेलिया जैसा है, तो हम कहेंगे ये ऑस्ट्रेलिया जैसा है, ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखता है ये। उसके बाद में हम पूर्वी राजस्थान में आ जाए तो पूर्वी राजस्थान के 2 जिले कृषि शेप में दिखते हैं। जैसे ये पूर्वी राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, कुछ इस प्रकार से लगता है, इस प्रकार से ऐसे लगता है जैसे कोई गिलहरी है जो कुछ हाथ में लेकर के खा रही है, तो ये बैठी हुई गिलहरी जैसा दिखता है, बैठी हुई गिलहरी जैसा दिखता है ये। यहाँ पे एक जिला है जो इस प्रकार से इस शेप में रहता है, इसका नाम है करौली। और ये जो करौली है इसके बारे में ऐसे लगता है कि जैसे ये बतख जैसा है, तो ये बतख नुमा लगता है करौली। ठीक वैसे ही जैसे ये जो जयपुर है, जयपुर, ये जयपुर बनाता हूँ मैं, जयपुर के नीचे एक जिला आप देखोगे टोंक, ये टोंक है, टोंक ये लगता है वर्गाकार, वर्ग के आकार का है, वर्गाकार। फिर हम बात कर रहे थे जैसे ये इस प्रकार से दक्षिण में यहाँ पे एक जिला पड़ता है चित्तौड़,
यहाँ पे एक जिला है भीलवाड़ा, और ये जो चित्तौड़ को दो भागों में बांटता है, ये जो चित्तौड़ है ये इल्ली जैसा है, इल्ली नुमा, इसको कहा जाता है, ये इल्ली नुमा है। या फिर इसको क्या कहा जाता है, घोड़े की नाल जैसा घोड़नाल जिला है, घोड़े की नाल जैसा जिला है। ठीक वैसे कई जिले हो सकते हैं जो किसी न किसी शेप में हैं, वो आपको नोट्स में सब मिल जाएगा आप, और उसमें से देख लीजिएगा। ये सब ज्योग्राफी का विषय नहीं है, आप देखते हो तो आपको मिल जाते हैं किसी न किसी शेप में। अब हम आगे देखते हैं कि अब हम राजस्थान की सीमा के बारे में पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान की सीमा कितनी है। राजस्थान की सीमा, तो देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान की बाउंड्री, राजस्थान के पास में दो बाउंड्री है। या राजस्थान की बाउंड्री को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से लगती है, बाड़मेर तक की बाउंड्री, यहाँ बाड़मेर तक की बाउंड्री, और यहाँ श्री गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक की बाउंड्री पाकिस्तान से लगती है। इसलिए इस बाउंड्री को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा, इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री रहेगी। और दूसरी यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री है राजस्थान की, वो स्टेट्स के बीच में लगती है। राजस्थान की जो ये बाउंड्री है वो अन्य 5 राज्यों से लगती है, जिसमें ये है पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर यूपी है, एमपी है और गुजरात है। तो इस सीमा को कहा जाता है अंतरराज्यीय सीमा। ये अंतरराज्यीय सीमा है। देखो इन दोनों में देखा जाए तो इंटरनेशनल बाउंड्री कम है और इंटर स्टेट बाउंड्री है वो ज़्यादा है। इंटरनेशनल बाउंड्री कितनी है, तो इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो ये है 1000 से ऊपर है कुछ, तो 1070 किलोमीटर है। अब सेकंड बात करें इंटर स्टेट बाउंड्री, अंतरराज्यीय सीमा कितनी है, तो हमें पता चलता है कि ये 4850 किलोमीटर है। टोटल अगर बाउंड्री देखे, कुल सीमा देखा जाए तो इन दोनों को ऐड कर लो तो हमें 5920 किलोमीटर प्राप्त होता है। तो आपको ये डेटा याद करने हैं। अब हम आगे की क्लासों में अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।